The full video was too long, so I decided to make two parts. Here is the part one where I'm gonna talk about five things that I love about Hello Korea. you all, hello cuties. Welcome back to my YouTube channel. So today's video is going to be very different. Today I will just sit down and talk with you guys and just chit chat karte. So I will just talk about the things I love in Korea. So I have made a list. मतलब एकदम नोट बनाया मैंने. आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स दैट आई लव अबाउट कोरिया एंड आई होप आप लोगों को ये देख के बहुत मज़ा आएगा. यू विल नो मोर अबाउट कोरिया, यू विल एंजॉय दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग. सो अभी इंडिया में थर्ड वेव आ चुका है. आई वॉज वॉचिंग न्यूज़ एंड ऑल. केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अपने फैमिली का भी केयर करो. डोंट गो आउटसाइड. एक्सपोज मत करो अपने आप को. बहुत सारी केसेस आ रही है, बहुत ज़्यादा. आई नो पर्सनली फ्यू पीपल दोज हु गॉट इन्फेक्टेड दिस टाइम. तो ऐसे ही लाइटली मत लो ये सब चीज़ें. प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मास्क पहना करो. कोरिया में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है कि कभी भी मैं मास्क के बिना आज तक बाहर नहीं निकली हूँ. सो जस्ट कीप दिस थिंग्स इन ऑन योर माइंड. The things I love about Korea living here is, the first thing is definitely gonna be safety. I have been living here 3 years alone. As a girl, I can say I have never faced anything that has scared me. और कुछ भी खराब चीज़ें नहीं हुई है. अगर मैं सेफ्टी के तरफ से सोचूं, आई हैव ऑलवेज फेल्ट सेफ. और मैं ये कह सकती हूँ कि कोरिया इंडिया से 100 टाइम्स मोर सेफर है. मैं PhD स्टूडेंट हूँ, सो समटाइम्स आई नीड टू रन एक्सपेरिमेंट्स दैट आर लाइक 10 to 15 आवर्स लॉन्ग एंड आई कम बैक फ्रॉम लैब आफ्टर मिडनाइट. मतलब 12-1-2 बज जाता है कभी कभी. एंड आई कम अलोन एंड ऑन द स्ट्रीट्स आई हैव नेवर फेस्ड एनीथिंग बैड एट दैट टाइम टू. तो मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पे पढ़ने के लिए, सो डोंट वरी. आपके पेरेंट्स को दिखा दो अगर वो नहीं मान रहे हैं. कोरिया इज रियली रियली सेफ. मतलब इंडिया से तो 100 टाइम्स सेफ है ही. आई कैन इवन टेक बसेस, टैक्सीज, एनीथिंग अलोन, बिकॉज बस में भी CCTV होता है. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस at least cities, major cities are covered with CCTVs. and जब ऐसा हो ना तो people are scared to do anything bad. मतलब crime rates automatically low हो जाते हैं. Even I live in this area, maybe each and every street has CCTV. तो लोग crime rate low है तो definitely safety high है. So if you are considering to come here and आपको लगता है कि safe है कि नहीं, I can guarantee you, thumbs up from my side, कि हाँ आप आ सकते हो. एंड आपके पेरेंट्स को भी आप बता सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा सेफ है. ऑल्दो आई शुड टेल यू कि ऐसे ही आके केयरलेस मत हो जाना कि हाँ बहुत सेफ है, दीदी ने कहा था. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, केयरफुल रहना. मतलब हर जगह पे बुरे लोग होते हैं. सेफ है डजंट मीन कि आप ऐसे ही मतलब बिना कुछ केयर के कुछ भी कर रहे हो. जस्ट बी सेफ. अगर आप आओ भी तो जस्ट रिमेंबर दैट. So the next thing I want to say ki the honesty of Korean people or people who lives in Korea. I don't know, I don't have any other good word to explain this topic, but मैं अगर आपको explain करूँ आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ. I mean, if you ever lose your wallet here, आपको definitely वापस मिल जाएगा. That kind of honesty people has it here. I'm telling this from my whole experience. So I am a very clumsy person. I sometimes drop things and forget things in different places. That's a very bad habit of me. मतलब मैं भूल जाती हूँ. And I lost my wallet 2 times. Can you believe that? I lost my wallet 2 times and दोनों टाइम मुझे वापस मिल गया. कैन यू बिलीव दैट अगेन. मतलब कैन यू बिलीव, मतलब मैं 2 बार तो घुमा चुकी हूँ और मुझे 2 बार वापस भी मिल गया. ये इंडिया में होता तो कभी पॉसिबल नहीं था, बट it's only possible in Korea. I will talk about the second experience. I forgot it in a taxi. Okay,
सो टैक्सी मैंने लिया था फ्राइडे को, मैंने सोचा गया। तो सैटरडे संडे मुझे नहीं वापस मिला एंड आई वॉज रियली सैड एंड आई क्राइड अ लॉट। एंड देन मंडे को मुझे मेरे जो डिपार्टमेंट सेक्रेटरी है, मतलब मैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की हूँ, हर डिपार्टमेंट के यहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं जो ऑफिशियल वर्क करते हैं। सो ही केम टू मी एंड ही सेड, डिड यू लूज योर वॉलेट? एंड आई वॉज लाइक, हाउ डू यू नो? How do you know? I didn't tell anyone. Then he said that जो टैक्सी वाला है उसने उन्हें कॉल किया है. He got my name from the ID and he got the card. जो कॉन्टैक्ट कार्ड होता है वो डिपार्टमेंट सेक्रेटरी का कॉन्टैक्ट कार्ड मेरे वॉलेट में था फॉर्चुनेटली, एंड ही कुड उन्होंने उनको कॉन्टैक्ट किया एंड देन ही टोल्ड मी कि वो आ रहे हैं यहाँ पे टू रिटर्न योर वॉलेट. Can you believe that? अगर आप कुछ भी यहाँ पे घुमा दो, there is a high chance, like I won't say 100% chance, there is 80% chance कि आपको वो चीज़ वापस मिल जाएगी. And that's really really good. I mean, so the third thing I want to talk about is public transport. Public transport यहाँ का बहुत अच्छा है, like too good. I lived in Kolkata and Kolkata में public transport sucks big time. मतलब वहाँ का public transport बहुत ख़राब है and कोरिया का public transport यहाँ पे आता है. So अगर आप public transport का जो prices है वो compare करो, that is low. मतलब यहाँ के expense के हिसाब से low है. You can the minimum rate is 75 रुपीज़. 75 रुपीज़ में आप एक लिमिटेड डिस्टेंस जा सकते हो, चाहे वो बस हो, मतलब सबवे हो, किसी में भी आप 75 रुपीज़ में एक मिनिमम डिस्टेंस तक जा सकते हो. उसके बाद का आपका ऐड होता रहेगा. द बेस्ट थिंग इज द कार्ड्स. सो यू कैन मेक ट्रांसपोर्ट कार्ड जिससे आप बस सबवे में पे कर सकते हो, एंड इवन यू कैन गो टू योर बैंक एंड जो डेबिट कार्ड है उसको आप बोल सकते हो कि ये आप बस ट्रेन में यूज़ करना चाहते हो. सो ऑटोमेटिकली आपके डेबिट कार्ड से कट जाएगा. सो आई वेंट टू माई बैंक एंड मैंने वो चेंज करवा लिया. सो आई कैन यूज़ माई डेबिट कार्ड एंड पंच ऑन द बस और ट्रेन एंड वो ऑटोमेटिकली कट जाता है. सो आई डोंट हैव टू रीफिल माई कार्ड. मुझे टिकट्स नहीं लेना पड़ता है. जब जस्ट बस में चढ़ो, पंच करो एंड सिट डाउन. तो that is one of the thing. and the other thing is जो क्वालिटी है वो काफ़ी हाई है. मतलब क्लीनलीनेस बोल लो, बसेस आर सुपर क्लीन. कोई यहाँ पे खाना नहीं खाता है, दे डोंट स्पिल. एंड गर्मियों में एसी रहता है, ठंडियों में वार्म रहता है, मतलब प्रॉपरली हीटेड रहता है. सीट्स आर हीटेड, मतलब आपको बैठ के चैन आएगा जब आप -5 डिग्री से अंदर बस के अंदर जाओगे और सीट में बैठोगे तो मज़ा आता है. एंड देन अनदर थिंग इज, अगर आपको बस चेंज करना पड़े, यू हैव पेड 75 रुपीज़ in one bus and then you are changing it in within 30 minutes, then you don't have to pay any more money for the second bus. आपको बस कार्ड पंच करना है एंड दे विल नो कि आप जस्ट एक बस से दूसरे बस में जा रहे हो. तो वो आप मिनिमम डिस्टेंस 2 बस लो, 3 बस लो, वो 75 रुपीज़ ही कटेगा. इवन यू कैन टेक अ बस एंड देन अ सबवे, वो सिमिलर सिस्टम है. सो दैट्स अमेजिंग. मतलब जो टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज अमेजिंग. यहाँ पे ऐप रहता है जो दिखा देता है कि बसेज आर 5 मिनट्स अवे. लोकल बसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटी बसेज. बसेज आर 5 मिनट्स अवे, 2 मिनट्स अवे. कौन से स्टेशन में है, आपके स्टेशन में कब आ रहा है. बसेज में, द सिटी बसेज में वाईफाई अवेलेबल होता है, फ्री वाईफाई ऑल द टाइम, हाई स्पीड वाईफाई. मतलब आप मज़े ही मज़े. That's amazing. That's really amazing. So I was really impressed कि कोई भी बस में चढ़ो, बस का वाईफाई कनेक्ट करो, बैठो, स्क्रॉल करो and so the fourth thing that I love about Korea is it's aesthetically pleasing. I think this is the perfect name for this topic. So if you go to any store, CVS store ही देख लो, that are like the most common stores in Korea.
they look really beautiful. I mean to say, अगर आप कुछ कोई shops, कोई cafes, कोई restaurants देख लो, they really work hard on making it look beautiful. Because Koreans really love beauty. ब्यूटी स्टैंडर्ड्स उनका हाई है, सो वो लोग इवन प्लेसेस का भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हाई मेंटेन करके रखते हैं. इफ़ यू गो टू कैफेज, दे आर रियली रियली ब्यूटिफुल. मतलब कुछ कुछ कैफेज का तो ऐसा ऐसा थीम होता है, ऐसा डेकोरेशन होता है. अगर आप मेरे जैसे हो, मुझे ऐसे क्यूट चीज़ें, प्रिटी कॉर्नर्स बहुत पसंद है. तो मुझे इवन जब मैं आई थी फर्स्ट 1 ईयर, रोड में चलते हुए, किसी भी शॉप में जाते हुए बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, बिकॉज आई एन्जॉयड द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ कोरिया. मुझे हर कॉर्नर, हर स्ट्रीट, हर नुक्कड़, एवरीथिंग आई फेल्ट इट्स ब्यूटिफुल. हर स्टोर बहुत ज़्यादा मुझे सुंदर लगता है, एंड स्टिल आई फील इट्स ब्यूटिफुल. स्पेशली कैफेज, आई लव टू गो टू कैफेज, डिफरेंट कैफेज. यहाँ का जो कैफे कल्चर है, दैट आई लव टू. मतलब डिफरेंट कैफेज हैज डिफरेंट काइंड ऑफ थीम, डिफरेंट काइंड ऑफ डेकोरेशन, एंड आपको जाके एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है. इट्स एक्सपेंसिव दो, बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस के लिए आपको कुछ कुर्बान करना पड़ेगा. So the next thing I love is food. Definitely I love Korean food, or the food is whatever food is available here, because मुझे लगता है कि there is kind of variety. मतलब कोरियन फूड बहुत लिमिटेड नहीं है, there are different kinds of food available. और आप मुझे बहुत मज़ा आता है नया नया फूड ट्राई करने में, नया टेस्ट, नए फूड का टेस्ट चेक करने में. सो I love Korean food, especially because I am a big K-drama fan. तो पहले से ही थी, यहाँ पे आने से पहले. K-drama में क्या है ना, वो लोग ने ना बहुत ज़्यादा फूड को प्रमोट किया. I don't know, हर K-drama देख लो, they will show lots of food, and they will talk about lots of food. तो जब भी ऐसे बात करते हैं, दिखाते हैं, उसकी वजह से शायद मेरे मन में बहुत ज़्यादा कोरियन फूड के लिए एक फैंटेसी और लव आ गया था. एंड व्हेन आई केम हियर, आई नेवर हेजिटेटेड टू ट्राई एनी फूड, बिकॉज maybe I'm different from other Indians. So most Indians, maybe you can see 60 to 70% Indians, they don't like Korean food because it's really different from our food. तो किसी किसी को होता है ना कि अपना फूड बेस्ट लगता है, तो और लोग ट्राई करने से बहुत डरते हैं, बिकॉज समटाइम्स इट्स स्केरी फॉर देम. बिकॉज कभी ऑक्टोपस एंड स्क्विड ये सब सुन के लोग डर जाते हैं. मैं भी डरती थी थोड़ा बहुत, बट आई हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट. मतलब मुझे सब कुछ ट्राई करना था, एंड मैंने ऑक्टोपस से लेके स्क्विड एंड एवरीथिंग आई हैव ईटन. एंड आई वुड से मुझे सी फूड ज़्यादा पसंद नहीं है, बट एवरीथिंग एल्स, जो भी सूप होता है, रामेन, तोपुकी, दक्कलबी, माराथांग इज नॉट कोरियन दो, samgyetang, every tang means soup. I love soup because यहाँ पे at least 6 months तो विंटर रहता ही है, एंड विंटर में वो जो गरम गरम कोरियन फूड, कोरियन सूप पीने का मज़ा आता है, there is nothing like that. आप अगर मतलब ठंड से होके रेस्टोरेंट में जाके गरम गरम, एक्चुअली हेयर दे गिव यू फूड इन द स्टोन डिशेस, स्टोन बोल्स, जिसमें एकदम वो लोग उसी में प्रिपेयर करते हैं, एंड देन सर्व यू इन इट ओनली. एंड बॉइलिंग हॉट जो सूप आता है ना टेबल पे, वो खाने में बहुत मज़ा आता है. सो आई कैन नॉट से कि आप सबको पसंद आएगा, बिकॉज इट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन फूड, एंड मोस्ट पीपल डोंट लाइक इट. मोस्ट इंडियन पीपल, मोस्ट देसी पीपल डजंट लाइक कोरियन फूड दैट मच एज आई डू. बट अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टेस्ट करने में अच्छा लगता है, देन यू विल डेफिनेटली लाइक इट. So this is where I will end the part 1. Wait for the part 2. It will be uploaded in 2 days. And also tell me in the comment section आपको कौन सा point सबसे अच्छा लगा.
I think for me it's safety. That's why I kept it as number one. Also, thank you for watching. Love you all. And comment section me purple hearts bana dena. Then I will know you all watched till the end. Bye bye, Chalga. Stay safe.